तो एक बार फिर शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर एकत्रित किया है ताकि हम इस प्रार्थना सभा में जुड़ सकें और प्रभु के साथ करीबी रिश्ते में आ सकें, प्रार्थना की सामर्थ का अनुभव कर सकें और इस गहरी सच्चाई से हम वाकिफ हो सकें। आइए एक बार फिर अपने स्वरों को झुकाएंगे और आज के दिन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत ही धन्यवादी हैं प्रभु। प्रभु, आप और हम जानते हैं कि हम आपकी इस सुनहरी पवित्र उपस्थिति के बिल्कुल भी लायक नहीं। प्रभु, सच्चाई तो ये है कि हमारा तो एकाएक नाश हो जाना चाहिए जब हम आपकी मौजूदगी में आए, परंतु प्रभु ये आपकी दया, आपकी ये सामर्थ, आपका ये अतुल्य प्रेम है अपने लोगों के प्रति कि एक बार फिर आपने हमें आमंत्रित किया है कि हम आपके समीप आए, आपको बेहतर जान सकें, अपने दिल को पानी की नाई आपके सामने उंडेल कर रखें और प्रभु सदा का जीवन आपके साथ बिताने वाले बन सके। शुक्रगुजार है प्रभु उस सबत की आशीष के लिए, इन बहुत ही स्वर्गीय लम्हों के लिए जो आपने हमें दिए हैं, जिनमें हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बाइबल की बातों पर गहरे अध्ययन मनन कर सकते हैं। और आपने हमें एक बार फिर पुकारा है प्रभु कि इस प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में हम और गहराई से उस पवित्र बातों को गले लगाकर आगे बढ़ते चले जाएं। शुक्रगुजार है प्रभु उस संदेश के लिए जो आज आपने हमारे लिए तैयार किया है, और विनती करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इस संदेश में और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हुए पाए जाएं और आपके साथ सदा का जीवन आपकी हुजूरी में, आपकी हमदोस्ताइश में, आपकी उपासना में हम लगा दें। ये हमारी विनती है प्यारे प्रभु। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है अजीजों, और बहुत ही हमें शुक्रगुजार होने की जरूरत है, नम्र दिल होने की जरूरत है, क्योंकि जिस नम्रता से प्रभु ने हमारी अगुवाई की है, जिस प्रकार से प्रभु ने अपनी गहरी सच्चाइयां हमें समझाई हैं, यह सब प्रभु का ही किया है और प्रभु का ही नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए। यदि आप हमारे साथ बीती पढ़ाई में बने आए हैं तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार प्रभु हमें प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में कुछ बातें हमसे हमारे सामने रख रहे हैं। हमने वो 7 बहुत ही गहरे अनुभव जो हमारे प्रार्थना के जीवन के भाग होने चाहिए उनके विषय में हमने पढ़ा, वो 7 बहुत अहम पढ़ाव। और आखिरकार हम देख रहे थे, हमारी पिछली पढ़ाई में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब क्या है और उसका महत्व क्या है। और मैं बहुत आशीषित हुआ अब भी जब मैं उस बारे में सोचता हूं तो एक ऐसी ताड़ना सी जैसे दिल पर पड़ती है कि क्या मैं सचमुच में प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब जानता भी हूं या नहीं। जैसा हमने पिछली बार पढ़ा कि प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब उसके स्वभाव को स्वीकारना, उसके चरित्र को प्रकट करना दुनिया के सामने, उसको इतने करीबी रूप से स्वीकारना। लेकिन यदि मैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु यीशु को ठुकरा रहा हूं, अपने ढीठपन में, अपने कठोर दिल की मनवाना चाह रहा हूं, तो एक बार फिर प्रभु का नाम ले देना फिर वो व्यर्थ में लेना हुआ, जो आज्ञा का उल्लंघन है। तीसरी आज्ञा कहती है कि हमें प्रभु का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं लेना है। तो जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना में आए तो आइए हम एक सच्चे दिल से प्रार्थना करना सीखें, और जब उसके नाम में प्रार्थना करें तो उसके नाम में प्रार्थना करने का मतलब उसको स्वीकारना है। तो आइए हम सच्चे रूप से प्रार्थना करना सीखें, वहीं पे सामर्थ्य हम बहुतायत से पाएंगे। आज अजीजों एक और बहुत गंभीर विषय के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। प्रार्थना का ही विषय है और एक बहुत ही अहम भाग जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम भविष्यवाणी की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में जुड़े हुए हम इस बात को और बेहतरी से समझ पाएंगे। तो आइएगा मेरे साथ इब्रानियों की किताब से शुरू करेंगे, उसका 7वां अध्याय और उसकी 25 आयत। इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 25 आयत। Hebrews 7:25, Hebrews 7:25, इब्रानियों की 7 की 25 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यदि आप ध्यान दें तो बाइबल हमें बताती है कि अभी वर्तमान काल में प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, वो हमारे मध्यस्थ हैं। बाइबल बल्कि ये बताती है कि वो हमारी विनती के लिए ही सर्वदा जीवित है। ये एक
प्रभु के दिल की झलक हमें इस आयत में दिखाई देती है कि बाइबल में बता रही है कि प्रभु हमारे लिए विनती करने के लिए, ये उनके जीवन का एक प्रकार से मकसद है कि वो हमारे लिए विनती करने के लिए, हमारे मध्यस्थ बने रहने के लिए ही वो सर्वदा जीवित रहते हैं। बाइबल भी बताती है कि किस हद तक वो हमें बचाने के योग्य है, वह पूरा उद्धार करने के योग्य है। यदि अंग्रेजी में यदि आप पढ़ें, ही इज एबल टू सेव अस टू द अटरमोस्ट, अंत तक, बिल्कुल आखिरी दौर तक, या गहरी से गहरी खाई तक, जहां कि जिस पाप की गहराई में, जिस दलदल में आप फंसे हुए भी हो, उसकी गहराई तक जाकर आपको बचाने के योग्य है। तो कभी भी आप अपने आप से ना कहें कि अब मैं बहुत दूर जा चुका हूं। नहीं, प्रभु को तय करने दीजिए कि आप कितने दूर जा चुके हैं कि अब बचाए नहीं जाते। लेकिन ना कभी आपसे कोई कहे और ना कभी आप अपने आप से कहें कि नहीं, अब मैं बहुत दूर जा चुका हूं और मैं बचाया नहीं जा सकता। नहीं, ये निर्णय लेने का हक केवल परमेश्वर को है और किसी को नहीं। और बाइबल इस बात का हमें वायदा देती है, प्रभु की हमसे प्रतिज्ञा है कि प्रभु हमें पूरा उद्धार देने के योग्य हैं, पूरे अंत तक हमें बचाने के वह योग्य हैं। सवाल ये है, जैसा हम पीछे बीते प्रार्थना के अनुभव पढ़ते हैं, सवाल ये कि क्या आप विश्वास करते हैं इस पे? हमें आपने आयत तो पढ़ ली, चाहे आपने मुंह जुबानी रट भी ली, लेकिन सवाल ये कि क्या आप इस वायदे पर विश्वास करते हैं? क्या आप भरोसा करते हैं कि प्रभु आपको पूरा उद्धार देने के योग्य है? चाहे जिस किसी भी मुसीबत, संकट, समस्या में आप उलझे हुए ही क्यों ना हो, प्रभु आपको उस अंत की हद तक आपको बचाने के योग्य है। क्या आप सच्चे मन से, पूरे दिल से इस वायदे पर आप विश्वास करते हैं या नहीं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जी। बाइबल में बताती है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो प्रभु चंगा ना कर सके, ना कोई पाप जिससे प्रभु आपको बचा ना सके। आपके चरित्र में कोई ऐसी खामी नहीं है जो प्रभु हटा नहीं सकते और ठीक नहीं कर सकते। प्रभु आपको पूरा उद्धार देने के योग्य है। अब बाइबल बताती है कि वह किसको बचाने के योग्य है, किसको उद्धार देने के योग्य है। वह उनको जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रभु तो सबको बचाने के योग्य है, लेकिन प्रभु केवल उन्हीं को बचा सकते हैं जो उसके पास आते हैं। प्रभु ये नहीं कह रहे कि आप अपनी धार्मिकता मुझे दिखाइए, अपनी पवित्रता मुझे दिखाइए, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। प्रभु केवल ये कह रहे हैं कि यदि आप मेरे करीब आएंगे, यदि आप मेरे समीप आएंगे, तो मैं आपको बचाने के योग्य हूं। मेरे बचाने की क्षमता पर आप कोई संकोच ना कीजिएगा। मेरे बचाने की क्षमता, मेरे उद्धार देने की क्षमता, वो बिल्कुल अतुल्य है, असीमित है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि क्या आप मेरे करीब आते हैं, क्या आप मेरे पास आते हैं नहीं। ये इस बात पर आपका उद्धार जो है वो निर्भर है। अब आइए हम ये भी समझे, इसका मतलब कि यदि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मेरे पास आते हैं उनको मैं बचा सकता हूं, जिसका मतलब क्या हुआ? हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है, सीधी बात। लेकिन फिर अगला सवाल उठता है कि यदि उसके पास आना है तो वो कहां है, वो पता कहां है? कहीं लिखा हुआ है कि इस पते पर हमें पहुंचना है, यहां पर प्रभु यीशु, और इस पते पर हमें पहुंचना है। सच्चाई यह है कि हमें पता दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप गलत पता पढ़कर निकल गए तो आप गलत जगह पहुंच जाएंगे, प्रभु यीशु तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यदि जो पता दिया हुआ है, जो एड्रेस दिया है बाइबल में, यदि आप उसके मुताबिक चलेंगे तो आप प्रभु यीशु तक पहुंच पाएंगे। एक बार फिर, प्रभु हमें बचाने के योग्य हैं, पूरा उद्धार देने के योग्य हैं, लेकिन वह उन्हीं को बचा सकते हैं जो उसके समीप आते हैं, जो उसके पास आते हैं। इसका मतलब हमें उसके पास आने की जरूरत है, लेकिन वो कहां है, वो उसका पता क्या है जहां पर हम पहुंच सके, ये आज हम समझने की कोशिश में। इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय। आइए मेरे साथ एक बार फिर बाइबल की गहराई में जाएंगे। इब्रानियों की 4:13 से मैं पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की 4:13, इब्रानियों की 4:13 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है। Hebrews 4:13 ऑनवर्ड्स बाइबल कहती है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। 14 आयत कहती है, जो सब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें? थामे रहें। बहुत बढ़िया। आगे 15 आयत कहती है,
क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। 16 आयत में बताती है कि इसीलिए आओ, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है इसलिए आओ, ध्यान से सुनिए। अभी अभी हमने इब्रानियों की 7 से क्या पढ़ा कि प्रभु उन्हीं को बता सकते हैं जो उसके पास आते हैं, और यहाँ पे वही शब्द दोबारा दोहराया जाता है कि आओ। एक बार फिर हमें आमंत्रित किया जाता है कि आप आए, क्योंकि जो आएंगे उन्हीं को बचाया जा सकता है। 16 आयत इसलिए कहती है कि इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। कहां जा रहे हैं हम? अनुग्रह के सिंहासन के करीब। क्यों? क्योंकि ताकि वह हम पर दया हो। क्यों? क्योंकि वह ताकि हम वहां अनुग्रह पाए। क्यों? जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो हमें प्रभु यीशु के समीप पहुंचना, और वो हमें कहां पुकारा जा रहा है, हमें कहां आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है? अनुग्रह के सिंहासन के निकट। बहुत बढ़िया। उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट कौन है? वो प्रभु यीशु, जो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा वो नहीं है, वरन में सब बातों में हमारी नाई परखा गया था तो भी निष्पाप निकला। ये बाइबल हमें इस बात का सबूत देती है, इसलिए हम उसके करीब आ सकते हैं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर हमें देगा कि और हमें समझेगा नहीं, वो उसने इस पापी देह को, वह देहधारी हुआ, हमारे साथ चला, और उसे पता है कि मनुष्यता पर क्या सताव आते हैं, क्या मुश्किलें अड़चने आती हैं। वह हमारी समस्याओं को समझता है। बहुत अहम है इस बात को समझना। लेकिन फिर पूछा जाता है कि हमें कहां पहुंचना है। बाइबल कहती है कि हमें अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर जाना है। लेकिन हमें ये कहां पर है? ये सिंहासन कहां पर है, और वहां तक हम वहां कैसे पहुंचे? वह कहां है? तो आइए इस बात को भी और गहराई से समझने के लिए, कि हमें तो अब तक ये पता चला है कि हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब आना है। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु यीशु है, और वो हमारी निर्बलताओं से दुखी होता है, वह हमारी निर्बलताओं से दूर नहीं है। तो इसलिए वह हमें आमंत्रित करता है कि हम आए। लेकिन ये कहां पर है अनुग्रह का सिंहासन? आइए 2 अध्याय आगे बढ़ते हैं, इब्रानियों की 6 में, Hebrews chapter 6 19 through 20, Hebrews 6 19 20, इब्रानियों की 6 की 19 और 20। बाइबल कहती है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। ध्यान से सुनिएगा कि वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अब हमें और स्पष्टता से एक पता दिया जा रहा है कि हमें कहां पहुंचना है, कि हमारे प्राण की आशा जो है वो कहां पर है? वो उस पर्दे के भीतर है। ओके, ध्यान से सुनिए, पर्दे के भीतर है। आगे क्या लिख कहती है बाइबल 20 आयत में? जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। अब आपको और मुझे एक पता दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, यदि आप गलत पते पर पहुंच जाएंगे तो गलत जगह पहुंच जाएंगे, आप प्रभु यीशु तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यदि प्रभु यीशु हमें पुकार रहे हैं, हमें प्रभु यीशु तक आमंत्रित किया जा रहा है, अनुग्रह के सिंहासन के समीप पुकारा जा रहा है, सवाल ही उठता है कि वह कहां है? और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु कहां जा चुके हैं? उस पर्दे के भीतर जा चुके हैं। बाइबल हमें यहां बताती है इन बीती आयतों में, प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं, हमारे मध्यस्थ हैं। अब बाइबल हमें यह भी बताती है कि वह स्वर्ग में है। बाइबल यही बताती है कि अनुग्रह के सिंहासन पर है। हमें भी बताती है पर्दे के भीतर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा पर्दा? कुछ बातें स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे सवाल अभी हैं। हमने ये तो समझ लिया प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं, हमारे मध्यस्थ हैं। हमने समझ लिया कि वह स्वर्ग में है। हमने ये भी जान लिया कि वह अनुग्रह के सिंहासन पर है। हमने ये भी जान लिया कि वह पर्दे के भीतर है। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है, कौन से पर्दे के भीतर है? बहुत अहम है अजीजों। ये कोई मजाकिया बात नहीं है। ये कोई कम महत्व की बात नहीं है। इसे आम समझकर इसे अनदेखा ना करते। जैसा मैंने कहा, यदि आप गलत पता पढ़कर आपने अपना रास्ता अगर तय कर लिया, तो आप गलत जो है आपका अंजाम होगा। आप गलत ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि प्रभु यीशु का पता क्या है, जहां पर हम पहुंच सके।
पर्दे के भीतर। कौन सा पर्दा? हम जानते हैं कि एक पर्दा है, बाइबल हमें बताती है। यदि आप पवित्र स्थान की पढ़ाई में देखें, जो पवित्र स्थान की पढ़ाई में हमने देखा, पवित्र स्थान की पढ़ाई में 3 पर्दे हुआ करते थे। 3 पर्दे हुए थे। एक तो द्वार था सबसे पहला, लेकिन जो 2 अहम पर्दे थे, जो द्वार खुलता था आंगन के लिए, लेकिन फिर 2 अहम पर्दे जो थे वो एक पवित्र स्थान के लिए था और दूसरा महापवित्र स्थान के लिए। यदि आपको पवित्र स्थान की पढ़ाई यदि याद हो, तो पवित्र स्थान में जाने के लिए एक पर्दा था, फिर दूसरा पर्दा महापवित्र स्थान में जाने के लिए खुलता था, जहां वो सोने का संदूक था, जहां परमेश्वर की मौजूदगी आती थी और इस्राएल से बात करती। तो एक बार फिर हमने ये जाना कि वो पर्दे के भीतर है, लेकिन कहां, कौन सा पर्दा? इब्रानियों की 9 की 3 हमें कुछ बातें और स्पष्ट रूप से बताती है। Hebrews 9 verse 3, Hebrews 9 verse 3, इब्रानियों की 9 की 3 बाइबल कहती है, और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। अब बाइबल बताती है कि एक और पर्दा है और उस दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, महापवित्र स्थान जिसे कहा जाता है। तो पौलुस कह रहा है अजीजों कि प्रभु यीशु उस पर्दे के भीतर जहां पहुंचे हैं, तो सवाल ये उठता है कि कौन से पर्दे के भीतर वे जा पहुंचे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई फर्क पड़ता है, चाहे वह पहले पर्दे के पार गए हो या दूसरे पर्दे के पार गए हो, क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं? और यही सवाल हम समझना चाहते हैं। क्यों? और इसका प्रार्थना से क्या लेना देना है? ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अजीजों अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, तो सवाल यह है कि आपकी प्रार्थनाओं की चिट्ठी पर पता कौन सा लिखा है आपने? आपने ध्यान से सुना मेरा सवाल? यदि आप अपनी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु को भेज रहे हैं, तो उस प्रार्थना की चिट्ठी पर आपने पता कौन सा लिखा है? जैसा हमने पहले कहा, यदि पता ही गलत लिखा तो क्या चिट्ठी सही पहुंच पाएगी? हर साल पता नहीं कहीं कितने हजारों चिट्ठियां जो है वो खो ही जाती हैं, क्योंकि उन पर जो पता लिखा होता है वो गलत होता है। जिस मुकाम तक उन्हें पहुंचना था, उस मुकाम तक वो चिट्ठियां पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उस पर पता ही गलत लिखा है। तो सवाल ये जो कि आप प्रार्थना में ये सारी बातें सीख तो रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थनाएं भेज कहां रहे हैं? आप अपनी प्रार्थनाएं भेज कहां रहे हैं? यदि चिट्ठी पर पता ही गलत है, तो सही जगह कैसे पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बातें आपकी समझ आ रही। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह संभव है कि हम अपनी प्रार्थनाएं पर गलत पता लिख रहे हैं, शायद इसलिए हमें जवाब भी नहीं मिल रहा, पता ही गलत है। आइए इसको समझने के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब मेरे साथ जाइएगा, उसका 3रा अध्याय। एक बहुत अहम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख प्रभु यीशु हमारे सामने यहां रखते हैं। प्रकाशित वाक्य की 3 में हम देख रहे हैं, उसका 7वां और 8वां आयत है। प्रकाशित वाक्य की 3 की 7 और 8, रेवलेशन 3 वर्स 7 एंड 8। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है कि फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, प्रकाशित वाक्य की 3 की 7 और 8, फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई क्या नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। देखो मैंने तुम्हारे सामने एक क्या किया है, एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तू ना मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यदि आप देखें जीवन, तो 7वीं आयत बताती है कि प्रभु जो खोल देते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो प्रभु बंद कर देते हैं उसे कोई खोल नहीं सकता है। ध्यान दे रहे हैं आप? बाइबल इसका मतलब यह बताती है कि प्रभु यीशु ने एक ऐसा द्वार बंद कर दिया है जो उसे अब कोई खोल नहीं सकता है। और ये खास रूप से प्रभु उस स्वर्गीय पवित्र स्थान का यहां वर्णन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान दें, बहुत गहरी बात है।
प्रभु यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की 3 में उस स्वर्गीय पवित्र स्थान का वर्णन करते हुए बात कर रहे हैं। एलन वाइट देखिए इन्हीं शब्दों के बारे में ग्रेट कंट्रोवर्सी महासंघर्ष जो किताब है उसके 435 पेज पर देखिए क्या कहती हैं। महासंघर्ष किताब है ग्रेट कंट्रोवर्सी और 435 पेज पर देखिए क्या लिखा है। अंग्रेजी में मैंने आपके सामने चैट में डाल दिया है और इसको अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। कहती है कि लोगों ने कोशिश की उस दरवाजे को बंद करने की जो प्रभु यीशु ने खोला था और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जो प्रभु यीशु ने बंद कर दिया। और फिर वह प्रकाशित वाक्य की 3 से ही 3 का ही संदर्भ देते हुए कहती हैं कि जो द्वार वो खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो बंद कर देता है उसे कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। और 8वीं आयत में प्रभु कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रखा है और इसे कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिए चीजों की अब इस वर्तमान काल में प्रभु यीशु ने कौन सा द्वार बंद कर दिया है और कौन सा द्वार खोल दिया है। ध्यान से सुनिएगा। संदर्भ के लिए आप समझना जरूरी है कि जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई वह जिलाए गए और स्वर्ग में उठाए गए तो वह उस पवित्र स्थान के पहले भाग में गए। आंगन को यदि आप देखें तो जो उसकी बलि हुई उसकी बलि जो है उसके उस वेदी के द्वारा दर्शाई जाती है जहां मेमने की बलि होती है। उसको जिलाया गया जब वो जिलाया गया पुनर्जीवित किया गया ये उस पवित्र ये उस हौदी के द्वारा जिसमें पानी था जो पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो पवित्र आत्मा और पुनर्जीवित करने में क्या रिश्ता था आइए तीतुस की किताब से देखिएगा मेरे साथ। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5 तीतुस की किताब है और उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं है। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने और पवित्र आत्मा के बीच क्या रिश्ता है। तीतुस की 3 की 5 देखिए क्या कहती है। चौथी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीतुस की 3 की 4 और 5 कहती है पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा नए जन्म के स्नान जैसा एक प्रकार जिस प्रकार से याजक अपने हाथ पैर स्नान करता था धोता था उस पानी में प्रभु यीशु भी पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनाए गए पुनर्जीवित किए गए। उन्हें भी वो नए जन्म का स्नान दिया गया। उन्होंने पाप उठाए हुए थे हम सबके उन पापों से अलग करके प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम देखते हैं कि आंगन में जब हम वेदी को देखते हैं और उस हौद को देखते हैं ये प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके पुनर्जीवित करने को दर्शाती। जब प्रभु यीशु फिर जिलाए गए स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने अगले भाग में पवित्र स्थान के अगले भाग में प्रवेश किया जो स्वर्गीय पवित्र स्थान में जो स्वर्गीय जो मंदिर है उसके पहले भाग में जो पवित्र स्थान कहलाया जाता है दूसरा भाग महापवित्र स्थान कहलाया जाता है उस पहले भाग में उन्होंने प्रवेश किया। गौर कीजिएगा। लेकिन फिर यदि आप भविष्यवाणी की पढ़ाई में हमारे साथ हैं तो हमने दानियल की 8 की 14 में क्या पढ़ा एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा। भविष्यवाणी की पढ़ाई अभी अभी हमने पढ़ी है तो शायद आपके जहन में भी ये बात ताजा होगी और इसको अभी इस पर मनन करना जरूरी है इससे पहले कि आप इस संदर्भ को भूल जाएं। तो दानियल की 8 की 14 में हम क्या पढ़ रहे थे इसका देखिए प्रार्थना से कितना करीबी रिश्ता है बहुत अहम रिश्ता है। दानियल की 8 की 14 में हमने पढ़ा उसने मुझसे कहा जब तक सांझ और सवेरे 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा तब पवित्र स्थान की क्या की जाएगी शुद्धि की जाएगी। हमने सवाल पूछा कि पवित्र स्थान की शुद्धि कब की जाती थी इस्राएल में प्रायश्चित के दिन कितनी बार आता था साल में एक बार आता था और उस साल के एक दिन में क्या होता था उस दिन महायाजक क्या करता था वह पवित्र स्थान से कहां आगे बढ़ता था महापवित्र स्थान में आगे बढ़ता था वहां न्याय का कार्य चलता था और वहीं से पवित्र स्थान की शुद्धि होती थी। लेकिन दानियल की 8 की 14 अब कह रही है कि यह शुद्धि कब शुरू होगी 2300 वर्षों के बाद। 2300 वर्ष कब शुरू और खत्म हुए हमने देखा 457 में शुरू हुए और कब जाकर खत्म हुए 1844 में जिसका मतलब 1844 से पवित्र स्थान की शुद्धि की शुरुआत हुई जिसका मतलब यह कि उस शुद्धि के दिन जिसे प्रायश्चित का दिन भी कहा जाता था उस दिन महायाजक क्या करता था अपनी पवित्र स्थान की सेवकाई को छोड़कर महापवित्र स्थान की सेवकाई में जुड़ता था न्याय के कार्य में जुड़ता था जिसका मतलब यह है चीजों कि 1844 से
प्रभु यीशु जो है अपने दूसरे भाग, अब पवित्र स्थान के दूसरे भाग के कार्य में जुड़ गए हैं। 1844 से प्रभु यीशु भी, जो हमारे स्वर्गीय महायाजक हैं, वह भी 1844 से, जैसा हम बीते कल में पढ़ चुके हैं, 1844 से हम भी उस न्याय के दौर में जी रहे हैं, इस प्रायश्चित के दिन के दौर में जी रहे हैं, जहां शुद्धि की जा रही है। तो प्रभु यीशु 1844 से कौन से पर्दे के पार है? उस दूसरे पर्दे के पार है, जिसका इब्रानियों की 9 में हमने पढ़ा कि वो दूसरे पर्दे के पार, जो महापवित्र स्थान है, प्रभु यीशु वहां प्रवेश कर चुके हैं। समझना बहुत जरूरी है अजीजों, बहुत बहुत जरूरी है ये समझना। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है अजीजों कि 10 जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, पुनर्जीवित हुए, स्वर्ग में उठाए गए, तो आप जानते हैं कि चेले एकत्रित हुए। वह ऊपरी मंजिल में एकत्रित थे, प्रार्थना कर रहे थे बहुत करीबी रूप से 10 दिनों तक। और उस दौरान प्रभु यीशु एक याजक के तौर पर उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में स्वीकारे जा रहे थे। राजा और याजक के तौर पर, महायाजक के तौर पर स्वीकारे जा रहे थे। और जब उनका ये उद्घाटन एक प्रकार से हुआ, ऑर्डिनेशन इस एक प्रकार से हुआ महायाजक के तौर पर, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने चेलों पर उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को उंडेल दिया। आप जानते हैं, इस बात से वाकिफ है, प्रेरितों के काम की 2 में इस बात को पढ़ चुके हैं। पेंतकुस्त के दिन, जो 10 दिन बाद, वह जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ चले। उसके अगले 10 दिन तक, 40 दिनों के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में गए। अगले 10 दिन तक चेले जो थे अपने उस ऊपरी मंजिल में प्रार्थना कर रहे थे, जिसके बाद 40 और 10 दिन, 50 दिनों के बाद पेंतकुस्त, पेंते जब आप पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, तो पेंते जो होता है वो 50 को दर्शाता है। तो उन 50 दिनों के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उस पवित्र आत्मा को अपने चेलों पर उंडेला। आप जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा उन पर उंडेली गई, वह बहुत ही सामर्थ्य से अलग अलग भिन्न भाषाओं में वह प्रचार कर रहे थे। और लोग समझ रहे थे कि शायद इन्होंने मदिरा पी है। और इसको स्पष्ट करने के लिए देखिए पतरस के क्या शब्द थे। प्रेरितों के काम की किताब में जाइएगा, उसका 2 अध्याय और उसकी 22 है। प्रेरितों के काम की 2 की 22 देखिए। पतरस के शब्द क्या था? हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। प्रेरितों के काम की 2 की 22, एक्ट्स 2:22। पतरस कहते हैं, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। आगे देखिए, आगे वह इससे पहले बल्कि 16 आयत पढ़े तो वह सोच रहे थे कि ये नशे में है, लेकिन पतरस उन्हें बताते हैं, 15 और 16 में लिखा है, प्रेरितों काम की 2 की 15 और 16 में, जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। क्या बात कही गई थी? 17 कहती कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। ये योएल ने भविष्यवाणी की थी पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की। और ये पतरस समझा रहे थे कि यही हो रहा है यहाँ पर, ये नशे में नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त की है। अब ये प्रभु यीशु के बारे में इनसे बता रहे हैं, बताते हैं कि इस्राएलियों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने पवित्र आत्मा को क्यों स्वीकारा है, पवित्र आत्मा किस प्रकार उंडेली गई। समझाते हुए 22 आयत में वह कहते हैं कि आप ये सुनिए कि यीशु नासरी एक मनुष्य थे, जो एक मनुष्य थे, यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। आगे देखिए 23 आयत में लिखा है, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अब पौलुस उनसे बता रहे हैं, पतरस उन्हें बताते हैं कि ये आपके लिए वह आए थे और आप ही ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। आगे जाके 32 आयत देखिए, कहते हैं कि इसी यीशु को, 32 आयत प्रेरितों के काम की 2 की 32 कहती, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं।
इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से यह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। ओ, अब पतरस देखिए क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने तो उसे क्रूस पर चढ़ाया था, लेकिन अब वो पवित्र स्थान में जाकर अपने पिता से ये जो प्रतिज्ञा जो उसने हमें दी थी वो प्राप्त कर कर, जो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा थी, उसने वही प्राप्त कर कर उसने हम पर उंडेल दिया है उस पवित्र आत्मा को। ओ, जिसका मतलब अब पतरस लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा हम पर उंडेली गई है, ये इस बात की गवाह है कि प्रभु यीशु इस वक्त स्वर्ग में है और वह क्या कर रहे हैं, अपने पिता से वो आशीष पवित्र आत्मा की प्राप्त कर कर हम पर उंडेल रहे हैं। प्रभु पतरस जो है यही बात इसराइलियों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार पत्र, ध्यान से सुनेगा, जिस प्रकार पतरस पवित्र आत्मा को की पढ़ाई उन्हें समझा रहे हैं और उसका सीधा सीधा रिश्ता पवित्र स्थान के साथ बताकर उसे समझा रहे हैं, और हमें भी अजीजों इसी प्रकार, जिस प्रकार पतरस प्रभु यीशु कहाँ है, महापवित्र स्थान में, और प्रभु यीशु कहाँ है, स्वर्गीय मंदिर में, और वहां क्या कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ था ये पवित्र आत्मा का वरदान। हमें भी अजीजों पवित्र आत्मा की पढ़ाई इसी प्रकार करनी चाहिए। हमें भी पवित्र आत्मा की पढ़ाई इस प्रकार समझने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा की जो भेंट है उसका सीधा सीधा रिश्ता प्रभु यीशु के मंदिर में जो कार्य है उससे जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस बातों पर गौर करें, बहुत गहरा अध्ययन करें इस बातों पर। यह जानना जरूरी है चीजों की पवित्र आत्मा जो है, जिस पवित्र आत्मा की आपको और मुझे जरूरत है, वह कहां से आती है, उस स्वर्गीय मंदिर से आती है, और उस स्वर्गीय मंदिर के सही जगह से आती है वो पवित्र आत्मा। ये वहां से आती है जहां पर प्रभु यीशु कार्य में है। 1844 से पहले उस पहले भाग में वो कार्य कर रहे थे, वहां से उसने पवित्र आत्मा को उंडेला एक खास कार्य के लिए। 1844 के बाद प्रभु यीशु महापवित्र स्थान में है और अभी भी उस पवित्र आत्मा को उंडेल रहे हैं, लेकिन अब एक और खास कार्य के लिए जो हमारे वर्तमान के दौर से जुड़ा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं। एक बार फिर दोहराऊंगा, जब प्रभु यीशु जिलाए गए, स्वर्ग में गए, उस पवित्र स्थान के पहले भाग में गए, स्वर्गीय मंदिर के पहले भाग में जिसे पवित्र स्थान कहा जाता है, जब उस सेवकाई में थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान दिया। वो भेंट या अपने चेलों पर उंडेली गई, लेकिन एक खास कोर कार्य के लिए, उस दौर के लिए उंडेली गई थी। लेकिन 1844 के बाद प्रभु यीशु, अभी भी पवित्र आत्मा में बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो कार्य प्रभु यीशु कर रहे हैं और जो कार्य हमें करने चाहिए उसमें बदलाव आया है। और जो कार्य हमें करने चाहिए ये समझते हुए कि प्रभु यीशु क्या कार्य कर रहे हैं, उस रिश्ते में कि प्रभु यीशु अब क्या कर रहे हैं और हमें अब क्या करना चाहिए, उस कार्य को अंजाम देने के लिए प्रभु यीशु अभी भी पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल रहे हैं, उस खास कार्य के लिए जो हमें पूरा करना है। लेकिन यदि हमें यही समझनी है कि प्रभु जी है कहां और प्रभु यीशु कर क्या रहे हैं और पवित्र आत्मा हमसे क्या करवाना चाहती है, तो अजीजों हम उस मुकाम पर खड़े ही नहीं हो सकते जिस मुकाम पर प्रभु हमें खड़ा करना चाहते हैं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात? एक खास कार्य था जो पवित्र आत्मा अपने चेलों के द्वारा पूरा कर रहा था, पवित्र आत्मा उस दौर में। लेकिन 1844 के बाद एक और बहुत अहम कार्य पवित्र आत्मा अपने लोगों के द्वारा करवाना चाहता है। इसलिए मेरा सवाल आपसे यही उठता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, और बीते अध्याय में हमने पढ़ा कि हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, तो आपने उसका नाम तो लिख दिया, चिट्ठी पे आप नाम लिखते हैं किसको भेज रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठी पे पता भी तो लिखते हैं। तो जब आप प्रभु यीशु को चिट्ठी लिख रहे हैं अपनी प्रार्थना में, तो पता कहां का लिख रहे हैं? पता गलत होगा तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी? हमें बताया गया अभी इब्रानियों की किताब में कि हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब आना है। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं उस पर्दे के भीतर जानी चाहिए। कौन सा पर्दा? अब पहला पर्दा नहीं, अब उस दूसरे पर्दे के भीतर जानी चाहिए वो प्रार्थना, क्योंकि प्रभु ने वो द्वार खोला है महापवित्र स्थान का जो अब कोई बंद नहीं कर सकता। और पहला दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वो सेवकाई अब खत्म हुई तो पहला दरवाजा बंद कर दिया जो अब कोई खोल नहीं सकता है। ध्यान से सुनिएगा,
लेकिन अब यदि प्रभु यीशु उस दूसरे पर्दे के पार, उस अंतिम, उस जो पवित्र स्थान के कार्य होते थे, अंतिम भाग जो था वो महापवित्र स्थान, उसके बाद कोई भाग नहीं था, उसके बाद सेवकाई खत्म होती थी। प्रभु यीशु यदि उस अंतिम भाग में है तो दो बातें स्पष्ट होती हैं कि इसका मतलब ये, यदि अंतिम भाग में है तो वो कभी भी आ सकते हैं। प्रायश्चित के दिन जब महायाजक महापवित्र स्थान में खड़ा होता था तो लोगों को नहीं पता था कि कौन से पल वो बाहर आ जाए। न्याय का कार्य था और कभी भी खत्म हो सकता था, कभी भी याजक बाहर आ सकता था। उसी प्रकार हमारे महायाजक भी उस महापवित्र कार्य में है। न्याय का दौर है, प्रायश्चित का दौर है, कभी भी ये खत्म हो सकता है, वो कभी भी आ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? और यदि वह उस दूसरे भाग में है तो आपकी प्रार्थनाएं कहां भेजी जा रही हैं? हमारी प्रार्थनाएं भी वहां पहुंचनी चाहिए। यदि प्रभु यीशु आए तो हमारी प्रार्थनाएं भी वहां पे पहुंचनी चाहिए। मैंने इनवाइट इन्हीं बातों को, अर्ली राइटिंग्स जो किताब है उसके 72 पेज पर ये बात, जैसा मैंने कहा, उन्हीं बातों को हमारे सामने स्पष्ट करनी है। ये बातें मैं नहीं बना रहा हूं, एलन व्हाइट भी यही बात कहती है। देखिए आपके सामने वो कोट लिखा है, अर्ली राइटिंग्स पेज 72। कहते हैं कि हमें हमारी विनतियां जो हैं विश्वास में ये विनती, ये प्रार्थनाएं जो है हमारी, हमें विश्वास में उस दूसरे पर्दे के भीतर भेजनी चाहिए और हमारे विश्वास को प्रभु के उस प्रतिज्ञा की आशीष पर हमें जो है, हमें विश्वास की पकड़ उस प्रतिज्ञा की आशीष पर बनाए रखनी है और उस प्रतिज्ञा की आशीष पर हमें अपना दावा बताना है, जैसे कि वह हमारी आशीष है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए ही दी है। हमें अपनी विनतियां कहां भेजनी है? उस दूसरे पर्दे के पार, विद इन द सेकेंड वेल। बहुत जरूरी है चीजों कि हम पता सही रखें, हम पता सही रखें। नहीं तो आपको पता है क्या हो सकता है? आपके सामने एक और कोट रखता हूं और इससे आज का अंत करेंगे। देखिए बहन व्हाइट क्या कहती हैं। यदि आप सही पते पर नहीं भेज रहे हैं तो देखिए क्या कहा जाता है। ये भी अर्ली राइटिंग्स ही किताब है और ये उसका पेज 261 है, 261 पेज पर ये लिखा है। कहते हैं कि जिस प्रकार से यहूदी अपने व्यर्थ, बेकार, यूजलेस बलिदान चढ़ा रहे थे, क्योंकि जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर, उसके बाद किसी भी बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सारे बलिदान बेकार थे। प्रभु यीशु की जब मृत्यु हुई तो वो अंतिम, वो सर्वोत्तम बलिदान बने, जिसके बाद किसी और मेमने का वध करने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं जिस प्रकार यहूदी प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद भी बेकार के ही, व्यर्थ, यूजलेस बलिदान करते रहे, उसी प्रकार से कहती हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाएं भी कैसी हैं? व्यर्थ हैं, बेकार हैं, क्योंकि वह उस भाग जो पता वो लिख रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं पर, वह उस भाग पर लिखा है जिस भाग को प्रभु यीशु छोड़ चुके हैं। जो पहले पर्दे के पार पवित्र स्थान में है, उस भाग को वह छोड़ चुके हैं, महापवित्र स्थान में पहुंच चुके हैं। लेकिन यदि आपको समझ ही नहीं है, यदि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि प्रभु यीशु अब उस न्याय के कार्य में जुड़ चुके हैं, उस दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं, तो आप प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं लेकिन कैसी हैं वो प्रार्थनाएं? व्यर्थ हैं, बेकार हैं, यूजलेस। अब अजीजों ये समझना जरूरी है कि जिनको सच्चाई का पता नहीं है उनसे तो ये बात समझी जा सकती है कि भाई उन्हें तो पता ही नहीं, लेकिन जो जानबूझकर सच्चाई को ठुकराते हैं और प्रभु यीशु के साथ उस विश्वास में उस दूसरे पर्दे के भीतर नहीं पहुंचते हैं, तो जीसू वो प्रार्थनाएं तो भेज रहे हैं लेकिन पता गलत है। और यदि पता गलत होगा तो उन प्रार्थनाओं को स्वीकारने वाला भी गलत होगा। यदि पता गलत है तो उस चिट्ठी को स्वीकारने वाला भी व्यक्ति गलत ही होगा। और इसलिए देखिए बहन व्हाइट हमें क्या चेतावनी देती हैं। कहती हैं क्योंकि ये लोग सच्चाई को ठुकराते हुए अपनी प्रार्थनाओं को गलत जगह ही, गलत पते पर ही भेज रहे हैं, इसलिए क्या कहती हैं? कहती हैं कि शैतान जो है, कहती है शैतान इस भ्रम से बहुत खुश होता है क्योंकि इन्होंने ये पढ़ते ही सच्चाई को ठुकरा देते हैं। कहती है इसलिए शैतान एक धार्मिक स्वभाव धार्मिक सा स्वभाव ओढ़कर ऐसे लोगों के दिमागों को का संचालन इस प्रकार करता है, अपनी ताकत के द्वारा, अपने चिन्हों के द्वारा, अपनी झूठी अद्भुत चीजों के द्वारा, और वह अपने जाल में ऐसे लोगों को फंसा लेता है
जो सच्चाई को ठुकरा रहे हैं और प्रभु यीशु के साथ उसके कार्यों में नहीं जुड़े हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो कहाँ है और उनकी प्रार्थनाएं कहाँ जानी चाहिए। ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा अजीज? आपने नाम तो प्रभु यीशु का ही डाला है उस चिट्ठी पर, उस प्रार्थना पर, लेकिन यदि पता गलत है तो कहां पहुंच रही है? गलत जगह पहुंच रही है, गलत पते पर पहुंच रही है। और कौन स्वीकार रहा है उन प्रार्थना को? अब शैतान ऐसी प्रार्थना को स्वीकारता है और शैतान का जोर ऐसे लोगों पर बना हुआ है। आखिरी आखिरी एक कोट आपके सामने रखेंगे जिसके साथ आज की समाप्ति करेंगे। आगे वे कहती हैं कि शैतान जो है स्पिरिचुअलिज्म से, झूठी धार्मिकता, झूठे धर्म वगैरह, बुत प्रस्त, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि शैतान रोशनी के एक दूत की तरह आता है और अपने प्रभाव को दुनिया पर फैलाता है अपने झूठे सुधार के द्वारा, फॉल्स रेफॉर्मेशंस, झूठी जागृति पैदा करके लोगों पर अपना प्रभाव डालता है। फिर कहते हैं कि कलीसियां जो है ऐसे झूठे, क्योंकि इन्हें खुद सच्चाई की परख नहीं है तो शैतान और परमेश्वर की परख क्या होगी? तो इसलिए इस प्रकार से ऐसी झूठी कलीसियां जो है वो उत्तेजित तो हो जाती हैं और ये मानने लगती हैं कि परमेश्वर जो है उनके लिए कार्य, ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये कार्य तो उस दुष्ट आत्मा का कार्य है, शैतान का कार्य। स्पष्ट बात यह है अजीजों की जो कलीसिया सच्चाई में नहीं है, जो कलीसिया प्रभु की सच्चाइयों पर ध्यान नहीं दे रही है, जो कलीसिया प्रभु की सच्चाइयों पर अध्ययन मनन नहीं कर रही है, प्रभु की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, उस कलीसिया पर अब शैतान का जोर आ रहा है। वह ये मानने लगता है कि हमारे बीच जो जागृति आ रही है वो सचमुच में प्रभु से आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि शैतान अपने जो समझौते हैं, सच्चाई के साथ जो समझौते वो पेश कर रहे हैं अपने झूठ फरेब के द्वारा, वह हम सबको अपने जाल में पकड़ते चले जा रहे हैं। हमें आज प्रभु के वचन, उसकी सच्चाई और उसके कार्य की समझ की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उस पर पता हमेशा सही हो। इस सच्चाई के लिए आज हम सबको आमंत्रित किया जाता है। ऐसा ना हो कि आपकी प्रार्थनाएं जा तो रही हैं लेकिन अब शैतान उन प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। ये प्रार्थनाएं क्या हो जाती हैं? व्यर्थ, बेकार, यूजलेस। आइए हम सही रूप से, सच्चाई में, सही पते के साथ अपनी चिट्ठी परमेश्वर तक भेजें। आइए अजीजों, इन सच्चाई को हम अपने तक सीमित ना रखें। आइए हम सिर्फ किसी भी जागृति को देखकर उत्तेजित ना हो जाएं। आइए हम परखें कि क्या यह प्रभु का कार्य है या यह शैतान का कार्य है। क्या ऐसी झूठी जागृति में सच्चाई के साथ कहीं समझौता तो नहीं हो रहा? शायद कलीसिया में हम बस इस बात से खुश होते हैं कि देखिए कितने लोग आए, भीड़ देखकर हम खुश होते हैं। हम सच्चाई देखकर खुश नहीं होते, भीड़ देखकर खुश हो जाते हैं। हम सच्चाई को जानेंगे तो ही परख पाएंगे कि परमेश्वर का क्या है और शैतान का क्या। आइए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मन लगाकर प्रभु के वचन का अध्ययन करें, उस पर ध्यान दें और जानें, परखें कि हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। सच्चाई की समझ हमें प्रदान करता है और चाहता है कि हम उसके साथ सदा के लिए उसकी सच्चाई में खड़े हों और सच्चाई को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने वाले बन सकें। यदि आपकी भी यही इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ, हो सके तो घुटनों के बल आएंगे, एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अरे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी है प्रभु, एक बहुत बहुत ही अहम सीख से आज हम रूबरू हो पाए। शुक्रगुजार है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम इस सच्चाई के लायक नहीं हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रभु जिसकी वजह से हमें ये सच्चाई प्राप्त हो। प्रभु ये तो आपका किया है, आपकी ये सामर्थ, आपकी ये पवित्रता, आपका ये प्रेम है जिसकी वजह से हम ये स्वीकार पाए हैं। इसलिए विनती है प्रभु कि इस पर हम अपना हक ऐसे ना जमाएं जैसे कि हम इसके लेखक हैं, इस सच्चाई के नहीं। आइए प्रभु, इस विनम्र स्वभाव के साथ हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने प्रकाशित करें ताकि यह समस्त दुनिया देख सके कि प्रभु सच्चा है, जीवित है
उस दूसरे पर्दे के भीतर उस अंतिम कार्य को अंजाम दे रहा है, हमारे प्रायश्चित का कार्य पूरा कर रहा है और बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। आइए प्रभु, हम तैयार हों और बहुतों को तैयार करने वाले बन सके। आइए हम पता सही लिखकर चिट्ठी भेजें ताकि आपके साथ हम जुड़ पाएं और आप ही के साथ हम बढ़ पाएं। शुक्रगुजार है प्रभु, इस आने वाले हफ्ते में हमारी अगुवाई कीजिएगा, अपने साथ चलने की हिम्मत सामर्थ दीजिएगा, क्योंकि प्रभु ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।